नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मेरा नाम है प्रकाश सिंह और इस वक्त आप मुझे टुडे बिहार झारखंड न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वोटिंग से ठीक पहले देख रहे हैं। झारखंड की जनता वोटिंग के लिए तैयार है। झारखंड के जो मतदाता हैं वो उत्सुक हैं। दूसरे और आखिरी चरण में झारखंड में वोटिंग संपन्न होंगे और कल देर शाम आप टुडे बिहार न्यूज और टुडे हिंदुस्तान, टुडे बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एग्जिट पोल भी देखेंगे। लेकिन वोटिंग से ठीक पहले झारखंड में बयार किस तरीके की बह रही है, क्योंकि अब तो सर्द का मौसम आ गया है और आज की रात, ये रात कयामत की रात है। आज मैदान में उतरे योद्धा सोएंगे नहीं, क्योंकि आज उनकी निगाहें ढूंढेगी कि कहां कौन पैसा बांट रहा है। झारखंड में तो चर्चा है भाई कि नोटों की गड्डियां बट रही है, लेकिन झारखंड के चुनाव को आप हल्के में ना लेना। इस वक्त आपको वोटिंग से ठीक पहले मैं ये बताने जा रहा हूं कि झारखंड में हाल किसका खस्ता हो चुका है और झारखंड की ये चुनावी लड़ाई बिहार तक आएगी दोस्तों। तो झारखंड के जो उत्सुक वोटर हैं वो तैयार बैठे हैं। झारखंड की जनता इंतजार में है कि सुबह कब हो और वोट दबाएं। और हम आपसे अपील करते हैं दोस्तों, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि लोकतंत्र के इस महापर्व में आप ज्यादा से ज्यादा अपने मत का इस्तेमाल करें। आप अपने मुद्दों के आधार पर अपने मत का इस्तेमाल करें, लेकिन आपकी सहभागिता एक मजबूत लोकतंत्र को और मजबूत बनाती है। इसके लिए आप अपने मत का इस्तेमाल जरूर करें। वोटिंग होनी है और वोटिंग से ठीक पहले आप सोच रहे होंगे कि क्या बताने वाले, तो हम आपको बताने वाले हैं कि झारखंड में इस सर्द के मौसम में, सर्द भरी रात में बयार की शोर बहने लगी है, बाजी किधर पलटने लगी है। एक और तो हेमंत सोरेन हैं, भैया हेमंत मुख्यमंत्री, जिसमें लालू यादव, तेजस्वी यादव की पार्टी है, जिसमें राहुल गांधी की सहभागिता है कांग्रेस की, जिसमें भाकपा माले है। दूसरी ओर बीजेपी है, नरेंद्र भाई मोदी की बीजेपी, जिनका दुल्हा नहीं है झारखंड में, चेहरा नरेंद्र मोदी हैं। उसमें नीतीश कुमार की जेडीयू है, सुदेश महतो का आजसू है, चिराग पासवान का एलजेपी है। तो दोस्तों आज की रात कयामत की रात है ना। झारखंड की जनता समझ रही है कि आज की रात कयामत की रात है। योद्धाओं के निगाहें ढूंढ रही है नोटों की गड्डियां कहां बट रही है। और मैं कहूंगा कि आज कयामत की वो रात है जब मैदान में उतरे योद्धा आंख बंद करने से पहले, पलक झपकने से पहले ये सोच रहे होंगे, उनके दिल और दिमाग में गाना चल रहा होगा, प्रसिद्ध रामायण का वो गाना, यही रात अंतिम, यही रात भारी, बस एक रात का ही ये पूरा खेल है जारी। झारखंड की जनता तो यही रात अंतिम और यही रात भारी समझ रही है, ये योद्धाओं को लग रहा है। मैं आपसे कहूंगा कि झारखंड की मजबूती, झारखंड की जनता अपने मत का इस्तेमाल करे, उससे पहले एक बार झारखंड के मुद्दों पर भी गौर कर लेने की जरूरत है। कुल 38 सीटों पर चुनावी लड़ाई है और यह लड़ाई अगर हेमंत नहीं जीतेंगे तो कौन जीतेगा, क्योंकि हेमंत सोरेन से लेकर कल्पना सोरेन तक उनके कई मंत्री, बीजेपी की हालत कैसी है ये बताएं। इससे पहले बताएं कि हेमंत की लहर आखिरी दौर में झारखंड में बह रही है दोस्तों। हेमंत सोरेन की लहर चल पड़ी और इसके पीछे जो संथाल परगना है, जो आदिवासी लोग हैं,
भारतीय जनता पार्टी ने घुसपैठ को मुद्दा बनाया। यहां हेमंत सोरेन ने मैया योजना के साथ साथ आदिवासी के बेटे को जेल भेजने वाली पार्टी और उसके सरकार को मुद्दा बना दिया। जिस तरीके से हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया, जिस तरीके से झारखंड के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दिलवाकर सलाखों के पीछे भेजा गया, लोकतंत्र के इस महापर्व से पहले माननीय न्यायालय के फैसलों ने हेमंत सोरेन को एक बड़ी उड़ान दी। झारखंड के इस चुनावी लड़ाई में हेमंत सोरेन का साथ उनकी अर्धांगिनी, उनकी पत्नी, उनकी भार्या कल्पना सोरेन मुर्मू ने जिस तरीके से दिया, यह दर्शाता है कि महिला ताकतों को उकसाओ मत। अगर हेमंत सोरेन जेल नहीं गए होते तो राजनीति के पिच पर कल्पना सोरेन नहीं उतरती, और कल्पना की अगर एंट्री नहीं होती तो शायद आप यह कह सकते हैं कि विरोधी खेमे के लिए एक मजबूत स्थिति होती। लेकिन जहां पति और पत्नी मैदान में हो, पत्नी अपने पति के लिए इंसाफ की मांग अपना आंचल फैलाकर महान जनता से मांगे, तो आप समझ सकते हैं। एक बार गौर कीजिए कहां कहां वोटिंग होनी है। एक बार गौर कीजिए, बघमारा, बगोदर, बरहेट, खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, बेरमो, बोकारो, बोरियो, चंदन क्यारी, देवघर, धनबाद, धनबाद के बाद जो धनवार सीट है इसकी चर्चा जरूर समझ लीजिएगा। धनवार का खेल खत्म हो चुका है दोस्तों। दुमका, डुमरी, गांडे में कल्पना सोरेन चुनाव लड़ रही है। और धनवार के बारे में बता दे, बाबूलाल मरांडी चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए चर्चा है यहां पर। गिरिडीह की भी चर्चा बहुत है। जयराम महतो, झारखंडी टाइगर, गोड्डा तो सुर्खियों में है बीजेपी के विधायक के कारनामे से और आरजेडी के आरोपों से। गोमिया, जामतारा, जहां साइबर फ्रॉड का अड्डा कहा जाता है, और यहां के विधायक जी जो हैं वो मंत्री भी रहे और ये चुनावी अखाड़े में हैं। जमुआ, जरमुंडी, देवघर से सटा जरमुंडी बासुकीनाथ के पास, झरिया, खिजरी, लिट्टीपारा, मधुपुर, महागामा, महेशपुर, मांडू, नाला, निरसा, पाकुर का गिट्टी की बात ना हो तो सब बेकार है। पड़ियाहाट, राजमहल सीट, रामगढ़, सड़क, शिकारीपारा, सिल्ली, सिंदरी और टुंडी की जो लड़ाई है ये 38 सीटों की लड़ाई। तो चलिए आप शुरुआत करते हैं, शुरू से समझाते हैं एक बार आपको फिर से। ये चुनाव, दूसरे चरण का जो चुनाव है, ये हेमंत सोरेन के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। यहां हेमंत सोरेन की भी प्रतिष्ठा दांव पर है, यहां कल्पना सोरेन की भी प्रतिष्ठा दांव पर है, और यहां की चुनावी लड़ाई ये बताती है कि बरहेट और गांडे की सिर्फ लड़ाई नहीं है। हेमंत सोरेन के कई मंत्री भी इस दूसरे चरण के चुनावी लड़ाई में मैदान में हैं। हेमंत सोरेन के कई मंत्री जब मैदान में हैं तो जाहिर सी बात है कि यह लड़ाई हेमंत सोरेन को जीतना होगा। हेमंत सोरेन को यह लड़ाई जीतना होगा। आखिरी दौर जब कल वोटिंग होनी है उससे पहले जब हम बात कर रहे हैं, झारखंड में घुसपैठ को बड़ा मुद्दा बनाया बीजेपी ने। झारखंड में जिस तरीके से हिंदू मुसलमान की राजनीति की बात हुई, एक हो तो सेफ हो, बटोगे तो कटोगे, जिस तरह की बातें हुई, आखिरी दौर में झारखंड में जिस तरीके की स्थिति बनी है, बीजेपी की हालत बद से बदतर है। शुरुआती दौर में जो झारखंड में बीजेपी की स्थिति थी, वो स्थिति अब के वक्त में जो है वो वहां पर दिख नहीं रहा है। धनवार विधानसभा सीट की बात आगे करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं उदाहरण स्वरूप धनवार आपको बताऊंगा। आपको यह बताऊं कि
हेमंत सोरेन ने जिस तरीके से मैया योजना चलाया, यह मैया योजना हेमंत को फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाते दिख रहा है। भाजपा ने तमाम तरीके की कोशिश की है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम नेताओं को उतारा। एक राज्य का मुख्यमंत्री तो झारखंड में ही कैंप कर रहे थे। इस तरीके की हालात रही। कई केंद्रीय मंत्री बीजेपी के ओर से झारखंड में कैंप किए, लेकिन हालत ऐसी है कि बीजेपी को यहां पर जो है वो एयर लिफ्टिंग अपने लोगों को, विरोधियों को करनी पड़ रही कि भाई साथ दे दो। हेमंत सोरेन के नाम की हवा आखिरी दम तक जो है वो आदिवासियों के अंदर अब पहुंच चुकी है। जो आदिवासी हैं वो स्पष्ट रूप से क्लियर बता रहे हैं कि अब हेमंत के साथ हुए नाइंसाफ का बदला लेना है। मैं अंदर की बात बता रहा हूं कि आदिवासियों के अंदर सब कुछ स्पष्ट है कि वो जो है वो नहीं चुप बैठने वाले हैं। अब तो लड़ाई होगी, अब नहीं तो कब, अब नहीं तो कब। झारखंड में जिस तरीके की कोशिश है, यहां पर तो आप समझ ही रहे हैं, यहां की स्थिति किस तरीके की है समझ ही रहे हैं। बीजेपी ने तमाम, मैं कह सकता हूं आज की हथकंडे अपनाए। ये दूसरे चरण की लड़ाई भाजपा के लिए बहुत बुरी लड़ाई है, बहुत बुरी लड़ाई है, क्योंकि यहां पर झारखंड में आखिरी वक्त में हेमंत सोरेन का जो सिक्का था वो उछल चुका है। और आदिवासियों के अंदर जो मैसेज था, जिस तरीके से योजनाएं तो थी सरकार की, हालांकि मैं फिर कह रहा हूं कि नाराजगी युवाओं में अधिक है, युवाओं में काफी अधिक है नौकरी और रोजगार को लेकर। लेकिन यहां पर आज के वक्त में हेमंत अगर कहीं डैमेज हो रहे हैं, हेमंत सोरेन को मैदान में अगर किसी योद्धा ने डैमेज किया है तो वो टाइगर जयराम महतो हैं। इनकी भी अग्नि परीक्षा है, यहां पर इनकी भी अग्नि परीक्षा है। देखिए, गांडे सीट उपचुनाव में जो है वो कल्पना सोरेन यहां से चुनाव जीती, और कल्पना सोरेन के चुनाव जीतने के बाद जो है यहां पर स्थिति जो है वो किस तरीके की थी सब लोग जानते हैं। कल्पना सोरेन चुनाव जीती, सिंपैथी उसी वक्त स्पष्ट दिख गया था। लेकिन जेल से बाहर आकर हेमंत ने झारखंड के माताओं बहनों के लिए, जो झारखंड के लिए मैया योजना लाया, उस योजना ने आखिरी दम में हेमंत को फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा दिया है। अब जरा समझिए, निरंजन राय भूमिहार जाति से आते हैं, मैं धनवार की बात कर रहा हूं। एक अकेला भूमिहार नेता बाबूलाल मरांडी की कुर्सी को इस कदर डगमगा रहा था कि इनके नेता, भाजपा के नेता जो हैं, बड़े बड़े नेता बात करने के लिए कतार में लगे रहते थे। आखिरी दम में क्या हुआ, ये झारखंड की जनता ने देखा। एक बाबूलाल मरांडी को जिताने के लिए बीजेपी ने अपनी इज्जत गिरवी पर रख दी। तो जाहिर सी बात है, झारखंड की चुनावी लड़ाई अब आमने सामने की है। आखिरी वक्त में वो बयार बह चुका है, जिस लहर में बीजेपी का पत्ता जो है, कमल जो है, वो कहां गया ये स्पष्ट रूप से समझ नहीं आ रहा है, दिख नहीं रहा है। हालांकि बीजेपी की स्थिति आज के वक्त में भी मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर काफी स्टेबल है। जो उनके कोर वोटर हैं, हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर, घुसपैठ के मुद्दे पर। लेकिन देखिए, जो आदिवासी हैं, इन्हें बीजेपी के लोगों ने यह समझाया कि यहां पर जो है वो घुसपैठ बहुत ज्यादा हो रहा है, बांग्लादेश से आकर लोग आपका हक मार रहे हैं। और झारखंड में महागठबंधन के नेताओं ने समझा दिया कि बताइए, असम का मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा आकर यहां समझा रहा, घुसपैठ बांग्लादेश से झारखंड का कौन सा सीमा लगा है, ये असम के रास्ते लोगों को लाता है और यहां पर जो है झारखंड में शिफ्ट करा देता है। मतलब ये कि बॉर्डर पर इनकी शासन प्रशासन नाकाम है। आसाम लोग आते हैं और असम के रास्ते झारखंड में चले जाते हैं, और आदिवासियों ने इस बात को बखूबी समझ लिया है। यहां पर तेजस्वी यादव की कैंपेनिंग 2 सीट को लेकर, और उस बीच जो है वो 4-5 सीट ऐसी है जिस सीट पर स्थिति काफी स्टेबल है। चाहे मधुपुर हो, जामताड़ा हो, जामा हो, देवघर हो, गोड्डा हो, ये वो सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है वो तेजस्वी यादव ने स्वयं बैठकर कैंपेनिंग की।
और यहां पर बिहार के नेताओं ने जो है वो अपनी ताकत दिखाई। यहां पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन पप्पू यादव बैठे रहे हैं। तो ये अब हर हिस्सों के अनुसार अगर आप चलें तो झारखंड में आखिरी वक्त में बीजेपी का कमल और तीर धनुष के बीच की जो लड़ाई है वो बयार अचानक बदल चुका है। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।